बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी अगर कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा हो या रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो तो इसमें एक चीज़ रिड्यूस हो जाती है और दूसरी चीज़ ऑक्सीडाइज होती है। तो इस दौरान इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो जाते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो चुकी है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो चुकी है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट का या उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुआ है या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है तो मीन्स कि वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, और अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो चुका है तो इट मीन्स कि वो रिड्यूस हो चुका है। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है। ऑक्सीडेशन, दिस इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि रिडक्शन से क्या मुराद है। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो जाए तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और अगर किसी का डिक्रीज हो जाए तो वो रिड्यूस होता है। सपोज करें कि हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और एग्जाम्पल ये है कि सपोज हम सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। उसमें सोडियम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है, और दोनों के रिएक्शन के नतीजे में हमें सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। तो इसमें which substance is reduced and which substance is oxidized, इसका जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। ये हम जब लिखते हैं तो थोड़ा सा सिंपली हम इसको लिखा करते हैं, इसमें गैस या सॉलिड वगैरह को मेंशन नहीं करना पड़ता, वरना ये लिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब रूल्स के मुताबिक सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसकी वजह यह है कि फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इसी तरह क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होता है। जबकि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं कंपाउंड में तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम यहाँ पर +1 होता है, जबकि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होता है। Why the oxidation state of sodium is +1? Because it has lost an electron. Similarly, chloride, why the oxidation state of chlorine is -1? Because it has gained an electron. अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा और इसका साइन भी नेगेटिव होगा। जबकि दूसरी तरफ सोडियम का ऑक्सीडेशन सोडियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लिहाजा इसका साइन पॉजिटिव लिया जाएगा। तो अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, उसमें ये हुआ है कि सोडियम जिसके ऊपर 0 चार्ज था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो आया है +1। अब इसका चार्ज 0 से इंक्रीज होकर +1 हो गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। सोडियम क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरी तरफ क्लोरीन है। क्लोरीन अगर हम मॉलिक्यूल ले लें या उसका एक एटम ले लें, दोनों लिए जा सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और गेन करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो चुका है।
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से लेस होकर -1 हुआ है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। क्लोरीन को क्या हो गया है, ये रिड्यूस हो चुका है। तो अगर कोई इक्वेशन दे दिया जाए आपको और उसमें पूछा जाए कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो चुकी है और कौन सी रिड्यूस, तो राइट हैंड साइड पर देखें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर लेफ्ट हैंड साइड यानी कंपाउंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर देखें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ रिड्यूस हो चुकी है और कौन सी ऑक्सीडाइज हो चुकी है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो ये रिड्यूस हो चुका है। हमारे पास एक एग्जांपल है जैसे बर्निंग ऑफ मीथेन। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वो है बर्निंग ऑफ मीथेन। CH4 गैस है, इसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और स्टीम या वाटर में। अब हमें ये मालूम करना है कि which substance या which element is reduced and oxidized। मतलब ये है कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो चुकी है और कौन सी रिड्यूस हो चुकी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये इक्वेशन दोबारा लिखना होगा। CH4 plus O2 is equal to CO2 plus H2O। अब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करेंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, लेकिन इनकी तादाद कितनी है, वो 4 के बराबर है। तो लिहाजा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर्स जो पॉजिटिव होंगे वो +4 के बराबर होंगे, जबकि दूसरी तरफ कार्बन जो है ये अकेला है, सिंगल है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, लिहाजा एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -4 के बराबर होगा। ऑक्सीजन के ऊपर 0 लिखा जाएगा क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, लिहाजा इसका साइन नेगेटिव होगा। तो -2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकी तादाद जो है वो है बराबर है 2 के। तो लिहाजा देयर आर 4 negative charges or negative states on 2 oxygen atoms। दूसरी तरफ अकेला कार्बन है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से चूंकि कम है, लिहाजा इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर इसका चार्ज +4 लिया जाएगा। वाटर के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इनकी तादाद 2 के बराबर है, लिहाजा देयर आर 2 पॉजिटिव नंबर्स। सिमिलरली ऑक्सीजन 1 है तो इसका चार्ज जो होगा वो -2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमने देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है और किसका नहीं, किसका इंक्रीज हुआ है और किसका डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 के बराबर था। आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लिखे 4 माइनस चार्जेस, और अब ये बन चुका है कार्बन +4। तो -4 से +4 इट मींस कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, therefore we can say that carbon is oxidized। इसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। दूसरी तरफ आप ये देख लें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का यहाँ पर भी +1 स्टेट है और हाइड्रोजन का यहाँ पर भी +1 स्टेट है, लिहाजा हाइड्रोजन न तो रिड्यूस हो चुका है और न ही ऑक्सीडाइज हो चुका है। ऑक्सीजन की बात करते हैं। जो ऑक्सीजन है
यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के बराबर है, लेकिन जब ये वाटर में है यहाँ पर या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, दोनों जगहों पर X का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो चुका है। अब चूंकि ये 0 से लेस होकर रिड्यूस होकर -2 हो चुका है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। इसमें ऑक्सीजन एटम्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो आप लोग कोई किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन या उसका ऑक्सीडेशन प्रूव कर सकते हो अगर आप एक इक्वेशन लिखें, उसमें तमाम एलिमेंट्स के ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखें, फिर अलग से आप ये देखें कि राइट हैंड रिएक्टेंट्स की साइड पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था और प्रोडक्ट्स की साइड पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो चुका है। तो अगर उसमें इंक्रीज हुआ है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, और अगर वो डिक्रीज हुआ है तो वो रिड्यूस हुआ होगा। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो चुका है और कौन सा एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एमोनियम आयंस NH4 पॉजिटिव आयंस ये रिएक्ट करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ MnO2 के साथ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें मिल जाते हैं और इससे बनता है Mn2O3 प्लस इसके साथ साथ बन जाता है एमोनिया NH3 एंड अलॉन्ग विद दिस वी गेट H2O, वाटर भी इसमें बन जाता है। ये वो रिएक्शन है जो सेल्स के अंदर होता है, जो ड्राई सेल्स होते हैं उसमें ये रिएक्शन होता है। अगर हम इसको कंप्लीटली बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 है, इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 एमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज रिड्यूस हो चुकी है। तो इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक नाइट्रोजन है फॉर एग्जांपल, दूसरा हाइड्रोजन है, मैंगनीज है और ऑक्सीजन है। तो इन तमाम एलिमेंट्स को देखा जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज रिड्यूस हो चुकी है। तो लेट्स सॉल्व इट। हम लिखेंगे NH4 पॉजिटिव +1 आयन। इसमें जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, जबकि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जबकि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 4। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड होता है तो वो वीडियो देख लें। सिमिलरली जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड है राइट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट के साइड पे, वो है Mn2O3। इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर है एमोनिया। एमोनिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 जबकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है वाटर, इसमें ऑक्सीजन -2 जबकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है। तो अब हम अलग अलग तमाम एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट इनमें से रिड्यूस हो चुका है। तो लेट्स सपोज वी टेक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन राइट हैंड साइड रिएक्टेंट की साइड पर -3 स्टेट में है, और जब ये प्रोडक्ट की साइड पर चला गया है तो स्टिल इट इज इक्वल टू -3। इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट
वही है जिस तरह के रिएक्टेंट की साइड पर था, लिहाजा इट हैज नॉट रिड्यूस्ड। हम लिख सकते हैं कि दिस इज unchanged, neither it is reduced nor oxidized। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और जब ये राइट हैंड साइड पे चला गया है तो तमाम जगहों पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो अनचेंज्ड। इसके बाद हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट की साइड पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और ये जो प्रोडक्ट की साइड पर जहां पर भी है, फॉर एग्जांपल Mn2O3 और H2O दोनों में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के बराबर है, लिहाजा दिस इज आल्सो अनचेंज्ड। अब आखिर में रहता है मैंगनीज। मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो MnO2 के अंदर है, दैट इज इक्वल टू +4 और यहाँ पर जो मैंगनीज ट्राईऑक्साइड है या डाईमैंगनीज ट्राईऑक्साइड है Mn2O3, यहाँ पर मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट हैज बिकम इक्वल टू +3। अब हम देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होकर लेस होकर +4 से +3 हो गया है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं हेंस मैंगनीज इज रिड्यूस्ड। ये जो है ना इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है, ये रिड्यूस हो चुका है। आपको अब ये जानना भी जरूरी है कि रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा एक चीज रिड्यूस होती है तो दूसरी लाजमी उसमें ऑक्सीडाइज होती है। तो ड्राई सेल्स के अंदर जो एनोड इस्तेमाल होता है वो जिंक का होता है और इस दौरान जिंक जो उसके अंदर एक ट्यूब सा होता है, एक केप होता है, एक कंटेनर होता है और वो जिंक का बना होता है। तो जिंक वहां पर एक एनोड का काम करता है और जो रिएक्शन होता है एट एनोड वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस दौरान जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और खुद जो है वो +2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपने पिछली इक्वेशन में देखा होगा कि मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे गए थे, वो इन्होंने एक्सेप्ट किए थे, जबकि यहाँ पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हम दोबारा से ये इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन लिखते हुए हम लिखेंगे जिंक इज इक्वल टू जिंक +2 आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिखा है चार्ज की सूरत में एंड दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस और इसका चार्ज हो चुका है +2। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हैज बीन इंक्रीज्ड, दैट इज व्हाई हम ये लिख सकते हैं कि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। तो आप लोगों को कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड और किसी भी किस्म का रिएक्शन दे दिया जाए, उसमें आप लोग बड़ी आसानी के साथ ये फाइंड कर सकते हो कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो चुकी है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो चुकी है। आई होप कि आपने इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया होगा और रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपने समझ लिया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर किस तरह से एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।